मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। सो यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा नर्वसनेस है। और एक चीज यहाँ पे मैंने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर इतने टैरिफ के ऐलान के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। और कमोडिटीज मोर ओवर अपनी चाल चल रही है। इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। मैंने कॉपर में आपको अपडेट दिया था कल के 50% यहाँ पे टैरिफ लगी और हो सकता है यहाँ पे एमसीएक्स में हम लोग गैप अप ओपनिंग देखे। गैप अप ओपनिंग हम लोगों ने आता हुआ भी देखा, लेकिन बहुत ज्यादा वो सस्टेन नहीं करा। इसका एक और रीजन था, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। और ये इसी तरीके से कमोडिटीज अपने ओन फंडामेंटल्स पे ट्रेड करेगी, तो आप खुद से भी यहाँ पे वॉच करिए। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई में कॉपर में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में यानी कि यूएस में आपको बहुत ज्यादा कॉपर प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं। और वहां पे काफी ज्यादा परेशानी भी है, क्योंकि इन लोगों ने काफी ज्यादा कॉपर को इंपोर्ट करा था। जितनी भी कंपनीज हैं, एआई हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, हर जगह कॉपर की डिमांड होती है। और कॉपर का सब्स्टिट्यूट बहुत जगह अभी भी यहाँ पे नहीं है। और जब से एआई का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, वहां पे कॉपर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो काफी ज्यादा एक रिकॉर्ड हम लोगों ने स्प्रेड आता हुआ देखा है एलएमई में और कॉमिक्स में। और कल इसको मैं दिखाऊंगी नंबर टर्म्स में कि किस तरीके से कॉमिक्स में इन्वेंट्री बढ़ी थी और एलएमई की इन्वेंट्री कम हुई थी। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में बात अलग है, कॉमिक्स की बात अलग है, एमसीएक्स पे चार्ट्स अलग बन रहे हैं। और कॉपर में करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, जबकि जिंक वगैरह जो अदर कमोडिटीज है वो यहाँ पे तेज है। तेजी एक और जगह आई है। मैंने सीएनबीसी में मॉर्निंग में कॉल दिया था। सिल्वर में मुझे लगा था कि एक कल एक सेलिंग इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बाइंग आई है। तो प्लीज उस कॉल को आप इग्नोर करिएगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फिर से डॉलर इंडेक्स में आज फिर से हम लोगों ने एक डाउनफॉल आता हुआ देखा है, अब यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक सेफ हेवन बाइंग की तरफ बढ़ेगा। और जो भी मार्केट है वो नर्वस यहाँ पे दिख रही है। और नर्वस मार्केट में मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर एक बेहतर यहाँ पे कमोडिटी हो सकती है जहाँ पे आप निवेश करके चले। क्योंकि अब यहाँ पे जो टैरिफ का नया आयाम है ये है कि 50% इन्होंने टैरिफ लगा दिया है ब्राजील पे। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? ब्राजील से यूएस का ट्रेड सरप्लस है, यूएस ट्रेड डेफिसिट में भी नहीं है, सरप्लस में है। इसके बावजूद उन्होंने ब्राजील को टैरिफ लगाया 50% का। और आप ये समझ सकते हैं उन्होंने ब्राजील पे लगाया है। और रिटेलिएशन की बात यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है, क्योंकि ब्रिक्स के मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने टैरिफ लगाया तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो मार्केट जो है उसका वेट कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी है ये इमीडिएट 1 अगस्त से जो है वो लागू हो जाएगा। मार्केट हैड टेकन रिलीफ फ्रॉम ट्रम्प पोस्टपोनिंग हिज टैरिफ डेडलाइन टू अगस्त 1 फ्रॉम जुलाई 9। ये पुरानी बात हुई। अब यहाँ पे अगर ब्राजील रिटेलिएट करता है तो फिर एक और कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पे आएगी। और ब्रिक्स जिसमें इंडिया भी है, उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के खिलाफ हम अच्छा खासा यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। तो अभी इंडिया से भी डील नहीं हो पाई है, तो देखते हैं किस तरीके की डील निकल के आती है। अगर इंडिया से कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर डील नहीं होता है तो आप देखेंगे कि निफ्टी भी एक रेंज में है और निफ्टी भी यहाँ पे हल्के करेक्शन के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इस न्यूज को यहाँ पे देखती हुई नजर मतलब कि नजर आ रही है। और लग रहा है कि मार्केट तैयार है एक करेक्शन के लिए। अगर निफ्टी ही आप देखेंगे, आप कहेंगे कि कमोडिटी की बात करते करते मैं निफ्टी पे क्यों आ गई। एक, क्योंकि इंटर मार्केट कोरिलेशन होता है और मुझे लग रहा है कि निफ्टी 25,200 के करीब इजिली यहाँ पे आ सकता है। और मेजर अगर कोई फॉल आती है निफ्टी में तो वी कैन सी 24,800। 24,800 750 वाला जो रेंज है वो हम निफ्टी में भी आता हुआ देख सकते हैं। तो प्रिपेयर फॉर अ करेक्शन। अगर ट्रेड डील बहुत अच्छी आती है तो ही यहाँ पे बाइंग रहेगी। ऐसे माहौल में इक्विटी में आपको करेक्शन है तो क्रिप्टोज में आपको बाइंग आ रही है। और बाइंग आपको दोबारा वापस आ सकती है थोड़ी बहुत यहाँ पे गोल्ड में। इसलिए कह रही हूं क्योंकि गोल्ड में हम लोगों ने जो देखा था कि डॉलर इंडेक्स नीचे से थोड़ा सा बढ़त ले रहा है, इसने एक देखा है रेजिस्टेंस बुधवार के दिन। और वेंसडे वेंसडे नहीं, इसे हम ट्यूसडे कहेंगे, ट्यूसडे को इसने 97.83 का हाई लगा के वहां से लगातार हम करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। आज के दिन भी करेक्शन है और अगेन 97.32 ट्रेड हो रहा है। यानी कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं बनेगा गोल्ड के लिए। गोल्ड में अगेन यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन अगर यहाँ पे हेजर्स या कमर्शियल ट्रेड हटेगा तो हटेगा, नहीं तो गोल्ड के लिए यहाँ पे ट्रिगर्स बनते रहते हैं बाइंग का। अब मुझे लग रहा है 3356 यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में, अगर स्पॉट मार्केट की बात की जाए जो कि
9 रुपए का यहाँ पे डिफरेंसेस है। वहां पे आप देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो 3343 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर आप बात करें कि ओवरऑल कितना, तो आज के दिन में ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीब करीब $10 से $12, $15 का अपसाइड जो है वो गोल्ड देख सकता है। और सपोर्ट जो है अगेन यहाँ पे $32-88 के करीब रह सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा ट्रेड हो रहा है तो हमारे बाजार में क्या रुख हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है एमसीएक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। इसका एक कारण भी है कि रुपया जो है 85.56 आया है और ये यहाँ पे काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। तो हमारी मार्केट में जो अपसाइड है वो केप्ड रहेगा। लेकिन अब लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स में मेजर हर्डल जो था, ये मैंने कहा था कि 96,000 का एक सपोर्ट है। और कल कहाँ से बढ़ा है, कल वहीं से लगभग वहां से 95,860 से कल मैंने बोला था कि एक दबाव है, दबाव आया भी यहाँ पे। और इसने लो लगाया है 95,800 का, मैंने 96,000 नहीं बोला था। तो लगभग मेरा वो वाला जो एक टारगेट्स बोलिए या सपोर्ट बोलिए वो आया था। और वहीं से ये कमोडिटी यहाँ पे एक अपसाइड ले रही है। तो अपसाइड बहुत ज्यादा मान के नहीं चलिएगा। हमारा 97,000 पहला होना चाहिए तो रेजिस्टेंस, दूसरा होना चाहिए 97,170। अगेन क्लैरिटी है यहाँ पे। आज के दिन हो सकता है कि हम थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग रिटर्न आता हुआ देखें और गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड ले। सपोर्ट जोन आपका फिर से सेम रहेगा 95,850 के करीब का। बात सिल्वर की जाए, सिल्वर ने $37 पे डबल टॉप लगा के अब यहाँ पे बिल्कुल 3 दिन तक बिल्कुल एक करेक्शन फेज में था। और यही कारण था, मुझे लगा कि करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे डीप हो सकता है, लेकिन अब एक पलट गई है ये कमोडिटी। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे सिल्वर में थोड़ी सी बाइंग जो है कंटिन्यू रहती है। तो $36.9 इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सपोर्ट रहेगा $36.4 का, यानी कि 50 सेंट्स में आज ये ऑक्सीलेट कर सकती है। और ओवरऑल देखा जाए तो अपना बाजार जो है, जो कि मैं आपको बोल रही थी कि 1,07,500 के करीब ट्रेड हो रहा है, यहां से बढ़ता है। तो अपना जो रीसेंट हाई लगा हुआ है ये करीब आपको लगा था 8 जुलाई को, और एक लगा था 3 जुलाई को। इसमें जो हाई बना था 1,08,730 का बना था। बस उसको ही फिलहाल फिलहाल हम अपना एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। 1,08,500 भी आता है, यानी कि 1,000 पॉइंट भी ऊपर आता है। अभी माहौल ऐसा है कि आप अगर इनफैक्ट बाइंग साइड में भी हैं तो अपने पोजीशंस को बुक करिए और फिर यहाँ पे निकलिए। बहुत होल्ड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। बेस मेटल में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी तो सिल्वर उसको कैच कर सकता है फॉल को। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको इस पर डिस्कशन खत्म करने से पहले सिल्वर को मुझे लग रहा है कि अगला जो आपको एक जोन रहेगा जहां पे आप कह सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ आ सकता है इमीडिएट, वो मुझे लग रहा है कि 1,07,000 से नीचे जाता है तो 1,06,000 के करीब ही आपको 1,000 पॉइंट नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी आज ट्रेड हो सकती है, परेशान कर सकती है। क्रूड ऑयल क्यों बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल में कल बहुत ज्यादा अपना डब्ल्यूटीआई का नहीं आया इम्पैक्ट, लेकिन वहां पे न्यूज थी। डब्ल्यूटीआई में अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीआई में आपको मेरे ख्याल से ब्रेंट में ज्यादा मूव आई थी, क्योंकि ब्रेंट में आपको हूती ने अटैक करा था। जब हूती अटैक करते हैं तो ऑयल टैंकर्स पे अटैक करते हैं। तो कल ब्रेंट में मैंने देखा था, ये न्यूज मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने देखा कि डब्ल्यूटीआई में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और कल इन्वेंट्रीज बढ़ी थी, इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ज्यादा मूव आता हुआ तो देखा नहीं है डाउन साइड का तेल में। तो आप मान के चलिए कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे संभलता हुआ नजर आएगा। और कल फोरकास्ट था कि -1.7 मिलियन यहाँ पे इन्वेंट्री कम होना चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री 7 मिलियन बढ़ के आई है यहाँ पे। लेकिन डिस्टिलेट और गैसोलीन ने संभाला है। अगेन मैं बोलती हूँ कि जब आप इन्वेंट्रीज देखते हैं क्रूड की तो डिस्टिलेट और गैसोलीन को इग्नोर नहीं करिए। ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है कि कल गैसोलीन और डिस्टिलेट में इन्वेंट्रीज थोड़े से कम थे, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस गिरा नहीं और वो संभला। चलिए दोबारा आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स क्या रहेगा, 68.38 के करीब है, और एक यहाँ पे 2 दिनों से एक लेवल को ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये है 68.92। $69 मान लेते हैं इसे, उसे ये ब्रीच नहीं कर रहा है और हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल रेंज में है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए 5900 का, और जो सपोर्ट होगा वो 5805 का होगा। और बायस यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड होगा, क्योंकि बाहर की मार्केट यहाँ पे 0.21% ऊपर है।
हमारी मार्केट यहाँ पे 0.4% नीचे है। ये गैप है, ये गैप कितना का हो गया, 0.6%। माइनस 0.2% वहां पे बढ़ा हुआ है, यहाँ -0.4% है। तो ये गैप पूरा पूरा 0.6% है। इसको फिल करना चाहिए दिन भर में। तो एक यहाँ पे बाद में आपको लेटर ऑन एक बाइंग निकल के आ सकती है। नेचुरल गैस काफी ज्यादा डाउनसाइड गया है, और मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में 271 तक एक और डाउनफॉल रहेगा। और मेजर सपोर्ट ये कहाँ ले सकता है, ये लेवल्स आपको जरूर जानना चाहिए। ये है 267.4 के करीब। और इसकी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज आज बढ़ के आने की उम्मीद है। तो मान के चलिए कि ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो इन्वेंट्रीज के उस पे आधार पे मैं कह रही हूँ, और जिस तरीके से अभी बाहर फ्यूचर्स डाउन गया है, हमारा मार्केट तैयार है 271 267 को देखने के लिए। जबकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 282 का। बात करेंगे, कॉपर की बात हमने करी है, लेकिन जिंक में 260 261 को हम लेके चलेंगे अपसाइड, सपोर्ट है 257 का। एल्यूमिनियम हमारा जो है, जिसमें मुझे लग रहा था कि एक अपसाइड फिर से आना चाहिए, अभी इसमें बने रहना चाहिए। 251 मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और सपोर्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा 248.5 पे। कॉपर 884 ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी, और इसने बड़े मतलब कि उसमें इसने पहले ही कवर अप किया, डिस्काउंट किया की टैरिफ को। और अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 882 से नीचे गया तो ज्यादा यहाँ पे फॉल आएगा। अगर फिबोनाची में देख रही हूँ तो 882 से का आप सपोर्ट मानिए, और अप साइड आपको कोई भी 895 का ही करीब यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए बात है, अब बारी है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की। एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है, जीरा में मैंने 20,000 का बोला था कि 20,000 का अब आना चाहिए। 20,585 से पहले मुझे लग रहा है कि 20,325 को क्रॉस करने की कोशिश करेगी कमोडिटी। हो सकता है कि हम आज ही आता हुआ देखें। तो रेजिस्टेंस इसका पहला 20,325 है। दूसरा मान के चलेंगे 20,585, यानी कि 600 भी इनफैक्ट आप सोच सकते हैं। कोई भी गिरावट आपको केप कहाँ पे हो सकती है, यानी कि सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, 20,000 के करीब, 19,900 के करीब। टर्मरिक एक अच्छी कमोडिटी, 3 दिनों में इसने काफी स्ट्रांग मूव दिया है, और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में पाइपलाइन में कैरी फॉरवर्ड काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता रहता है इसका, बार बार सपोर्ट करती है। तो 14,000 मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में हम आता हुआ देख सकते हैं, रेजिस्टेंस है वो। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे कि टर्मरिक में डाउनसाइड कहाँ पे होगा, तो वो 13,000 ही मान के चलिए। धनिया में 7522 का लेवल आया है। काफी दिनों से धनिया में मैंने आपको कहा था कि 7400 7400 7400, पता नहीं कितने दिनों से मैं बोल रही हूँ। और ये खुशी की बात है कि 7500 का 7400 तो आया, लेकिन इसने एकदम से 7510 का भी हाई दिखाया है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट यहाँ पे आपको इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक डबल टॉप आपको बताऊं मैं कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आज का हाई। आज का हाई है 7554। और आप अगर देखेंगे, कौन सा डेट देखेंगे, मैं 1 मिनट आपको मैं बता देती हूँ, 28 अप्रैल का। वहां पे भी आपको बना हुआ है 75.48। लगभग ये एक डबल टॉप की तरह बना रहा है। अगर इसको ब्रीच ना करे तो समझिए कि एक करेक्शन आज के दिन रहेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि कोई भी बाइंग भी आपको करनी चाहिए तो करेक्शन पे करनी चाहिए। इसको 7550 को ब्रीच करता है तो नेक्स्ट आप तैयारी करेंगे 7680 का। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि करेक्शन होके वो सपोर्ट पे ही आएगी कमोडिटी, और ये लेवल है 7400, यानी कि हमारा सपोर्ट हायर हो गया यहाँ पे। कैस्टर सीड अगेन एक बढ़िया कमोडिटी, लेकिन आज के दिन में करेक्शन के लिए तैयार खड़ी दिख रही है। 6840 6850 ये एक जोन रहेगा जहां ये कमोडिटी जा सकती, सपोर्ट यही रहेगा। और कल का जो हाई था 6922, वो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड कैप रहेगा। फिर से यहाँ पे बाइंग आ गई, कहाँ पे, रिटर्न लोअर लेवल पे, ये है ग्वार काउंटर। ग्वार काउंटर पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड आपको 5320 का हो सकता है, और 5320 से लेके 5340 का। और यहाँ से रेंज 5249 से नीचे मैं ग्वार सीट को नहीं देख रही हूँ। ग्वार गम में भी यहाँ पे एक बढ़त आई है, तो 10,045 को ही मान के चलेंगे। और मेजर सपोर्ट जो है ग्वार गम का, वो मुझे लग रहा है कि 9755 पे होना चाहिए।
कोकोड मुझे लग रहा है कि एक रेंज लेगा अपसाइड का, तो 3300 हम अपसाइड मान के चल सकते हैं। जाने से पहले इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आप इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जिसमें कि ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से डेटा आज के लिए आपको नेगेटिव रहेगा। और थोड़ी सी बाइंग जो है गोल्ड सिल्वर में बनी रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेरी हो अपने पोजीशंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं क्वेरी का आंसर करूंगी। थैंक यू।